नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज 2 में जो पिछली सीरीज करवाई थी आप लोगों को, पिछला जो वीडियो दिखाया था उसमें कितने क्वेश्चन हो गए थे, उससे आगे क्वेश्चन और देखेंगे। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में आए हैं, उनका आधार होगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि आपको सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, उनका आधार बेस जरूर होगा। उन प्रश्नों में से संख्या उल्टी सुल्टी हो सकती है, मतलब कि प्रश्न की भाषा कुछ लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन आधार आपका यही रहेगा। इसलिए आप किसी भी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको सब प्रश्नों के आधार इस मेरी न्यूमेरिकल सीरीज में मिल जाएंगे। आपको मैंने बड़ी जोर शोर से शानदार से मतलब कि आपको न्यूमेरिकल सीरीज तैयार करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी समस्या नहीं आई, क्योंकि आजकल के जो पेपर हार्ड होते हैं उसमें न्यूमेरिकल अवश्य पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल से आपको दो फायदे मिलने वाले हैं। एक तो आपका जो मशीनें हैं, जो मोटरें हैं, जो राशियां हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक आपका ऐसे मान लो कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, थ्योरी का रिवीजन ही हो रहा है आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, तो रिवीजन हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। दूसरी बात कि आपकी मैथ भी थोड़ी मजबूत हो जाएगी इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैथ ही चलती है, मैथ भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आप देखो कि इससे जस्ट पहले एक वीडियो और दिखाता हूँ आप लोगों को, हमेशा पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की एक सीरीज चला रखी है, उसमें से वो इसमें न्यूमेरिकल कराने से पहले वहाँ एक वीडियो अवश्य करवाया जाएगा। क्यों? इसलिए करवाया जाएगा क्योंकि वहाँ आपको फॉर्मूले क्रिएट करने सिखाऊंगा, राशियों की मान निकालने सिखाऊंगा, राशियों का कैलकुलेशन करने सिखाऊंगा, मशीनों के कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वहाँ पे फॉर्मूले कैसे क्रिएट होंगे वो सिखाऊंगा। उसके बाद में यहाँ मुझे न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो दोनों का कंपोजिशन बड़ा शानदार है। आप सबसे पहले उसको देखना, उसको देखने, क्योंकि वो वीडियो एक दिन पहले आएगा या इससे जस्ट पहले आएगा, वो वीडियो आएगा, उसके बाद इसमें वीडियो डाला जाएगा। तो दोनों का कंपोजिशन होगा और दोनों सीरीज देखते हो तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस आपका धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और आपकी शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। आप मेरे यदि चैनल पर किसी वीडियो को जाकर देखोगे तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि वास्तव में सर बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल सीरीज भी करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्पेशल नॉलेज भी दे रहे हैं और सिलेबस भी चलवा रखा है। सिलेबस तो मैंने 80% लगभग करवा दिया है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लोग पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो पे जाकर देखना, आपको खुद ब खुद ऐसा हो जाएगा कि अपन यहाँ इस चैनल पे कितनी तैयारी करके, कितना मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बता हूँ आपको कि इस न्यूमेरिकल सीरीज में सेकंड नंबर पार्ट में क्या क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने नोट्स में जरूर उतार लेना है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन याद होगा, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों के लिए छोड़ा था मैंने एक 7 नंबर का क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए छोड़ा था मैंने। क्या था, आपको हेल्प किया, मेरे पास काफ़ी मैसेज आए हैं, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, मतलब मुझे विश्वास है और खुशी भी है कि आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो। शानदार तरीके से आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या आंसर था, देखो क्वेश्चन क्या था, किसी परिपथ में 10 जूल का कार्य 2 सेकंड में करवाने के लिए, मेरा प्रश्न था किसी परिपथ में या 10 जूल का कार्य करवाने के लिए, 10 जूल का कार्य 2 सेकंड में करवाने के लिए 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो उस परिपथ में लगने वाले वोल्टेज का मान क्या होगा। मेरे कहने का मतलब था कि कार्य क्या था, जूल, W का मान था 10 जूल, ठीक है, और टाइम क्या था, 2 सेकंड था। ध्यान होगा आप लोगों को, क्या होगा, मैं दोबारा उसको सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं। धारा का मान कितना था, 5 एम्पीयर। पूछा क्या गया था, वोल्टेज का मान पूछा गया था। शॉर्टकट तरीके से जल्दी बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर्मूला आपको बताया था V बराबर, ये पूछा था V बराबर W/Q। ध्यान होगा आप लोगों को, V बराबर W/Q। अब Q का मान आप कहाँ से लेंगे, Q बराबर होता, क्योंकि मैंने सीरीज पढ़ा दी थी, Q बराबर आपका था IT। I का मान आपके पास 5 एम्पीयर है, T का मान 2 सेकंड है। T का मान क्या है, 2 सेकंड बताया था आप लोगों को मैंने, ये नहीं कहा कि 0.2 सेकंड है, 2 सेकंड है। तो क्या हो गया, Q का मान 10 हो गया, 10 कूलम हो गया। और 10 ये V का मान कैसे निकालेंगे, वाट का मान, कार्य का मान कितना है, 10 है, ये 10 है, और Q का मान कितना हो गया, Q का मान 10 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1 वोल्ट। यहाँ पे 1 वोल्ट आंसर था और काफी लोगों ने मेरे पास मैसेज करके दिया कि सर इसका आंसर 1 होगा, बहुत शानदार तरीके से। अब आगे की सीरीज पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें उससे पहले आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर सकते हैं। मेरी बात करो, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
फॉर्मूले का इंप्लीमेंट होना चाहिए कि फॉर्मूले का इंप्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो राशि फॉर्मूले में जो राशि रख रहे हैं उन राशियों का कैलकुलेशन आना चाहिए कि सही रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अब फॉर्मूले कहाँ से आएंगे या आपको हर वीडियो में हर प्रश्न के पीछे कि इसका मतलब कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा। तो आज का अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, आज का क्वेश्चन देखना क्या रहेगा। आज का क्वेश्चन लिख लो। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, 7 करवा दिए पिछले, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। 8 क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ा पहले मैंने लिख दिया है। यदि किसी परिपथ में 15 वोल्ट का विभवांतर, ये वोल्ट है, 15 वोल्ट का विभवांतर 2.5 ओम के प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है। प्रश्न सुनना, किसी परिपथ में 15 वोल्ट का विभवांतर 2.5 ओम के प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश का मान क्या होगा। आवेश पूछा है, बस ये पूछा है। तो आपके सामने 3 चीजें रहेंगी, देखो 3 चीजें, एक ये मिला, एक वो, 3 चीजें आपके सामने, 3 राशि आपके सामने, चौथी राशि का मान आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी जो भी न्यूमेरिकल हल करते हैं, जो भी आंकिक प्रश्न करते हैं, वहाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले का इंप्लीमेंट होना चाहिए। किस फॉर्मूले को जगह यहाँ पे फिट करके 2-2 फॉर्मूले एक साथ भी आ सकते हैं, 2-2 फॉर्मूला का कंपोजिशन करके भी यहाँ न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक प्रश्न में आपको बता रहा हूँ कि जो भी फॉर्मूले कहीं ना कहीं से क्रिएट होते ही हो, तो ये इनका कुछ राशियों का मान होता है, जैसे Q बराबर IT में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक आपको यहां मिलेगा, ये सारी चीजें V बराबर I इंटू R, एक ही होता है। देखो मैं जब भी मैंने कोई आपको क्वेश्चन हल करवाया है तो आपको फॉर्मूले अवश्य बताए हैं। यहाँ आपका फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। Q बराबर, ये दोनों बराबर में है, I बराबर ऊपर नीचे है, ठीक है ना, T बराबर ऊपर नीचे है, फॉर्मूला बना सकते हो आप लोग। V बराबर I इंटू R, I बराबर V अपॉन R, R बराबर V अपॉन I, जब भी आपको फॉर्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने से पूछा क्या गया, देखो पूछा गया है Q का मान, Q बराबर अपने पास है I इंटू T, ठीक है, ये पूछा गया है। अब यहाँ इसको इंप्लीमेंट करके देखें, तो दिया क्या गया था, V बराबर 15 वोल्ट दिया गया है और R बराबर 2.5 ओम दिया गया है, T बराबर 5 सेकंड दिया गया है। लेकिन पूछा क्या है, Q का मान पूछा है। क्या पूछा, Q का मतलब आवेश पूछा है, ये पूछा है। और आवेश का सूत्र आपके सामने ये है, तो यहाँ इस सूत्र को इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि दोनों में और बाकी कहीं आवेश का सूत्र है नहीं अपने पास। यहाँ इंप्लीमेंट कर दे, देखो कैसे कर सकते हैं। Q बराबर आपके पास है I इंटू T, लेकिन I का मान तो अपने पास है, ठीक है ना, I का मान नहीं अपने पास, विद्युत धारा का मान नहीं है, T का मान है। अब आपको विद्युत धारा का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो सूत्र साथ में दिया। तो विद्युत धारा का मान निकालेंगे, आपके सामने 2 सूत्र हैं, एक तो ये देखो, एक तो ये है V अपॉन R और Q अपॉन T। Q तो वैसे निकालना है, क्योंकि आवेश तो वैसे निकालना है, ये इसका, तो I बराबर यहाँ लिख सकते हैं V अपॉन R, R भी अपने पास है और V भी अपने पास है। तो यहाँ इस सूत्र को यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो या तो इसका मान निकाल के सीधा लिख दो कि 15 में 2.5 का भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा, या तो सीधा लिख दो, या फिर दोनों इस फॉर्मूले को इसको इसके साथ मिला दो। कैसे, देखो यहाँ I का मान क्या है, ये I का मान ये है और यहाँ I ये पूछा गया है। तो आवेश Q बराबर V अपॉन R इंटू T, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए, आवेश Q अपॉन R, तो I की जगह तो I बराबर ये लिखा, I का मान ये लिखा, ये I का मान ये लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्या करेंगे, देखो Q बराबर, यहाँ Q बराबर लिख दो, V का मान अपने पास 15 वोल्ट है और R का मान अपने पास 2.5 वोल्ट है और T का मान अपने पास 5 सेकंड है, ये तो है। अब इसमें से आप इसको निकालोगे तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं। देखो यहाँ से इसको हल कर दो, चाहे इसको हल कर दो, यहाँ निकाल दो, 2 आएगा, 2.5 दूना 5, ये आता है, 2 आता है। तो कूलाम का मान, आवेश का मान कितना होगा, 30 कूलाम आवेश रहेगा, 30 कूलम आपका आंसर हो जाएगा ये, इसलिए ठीक है ना। तो जो भी आप किसी भी आंसर निकालो तो उसमें इंप्लीमेंट जरूर देखना कि फॉर्मूले कौन से होते हैं। चलो एक तो ये फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो पढ़ो पहले। किसी परिपथ में किसी बिंदु पर 60 कूलम आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लग सकता है, समय का मान पूछा है। प्रश्न को गौर से देखना, हड़बड़ाहट मत करना, किसी प्रश्न को प्रेम से गौर से देखना और एक एक बातें समझना वहाँ पे। फिर और वो चीजें दी गई वो पहले लिख लेना। किसी परिपथ में किसी बिंदु पर 60 कूलम आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लग सकता है, जबकि उस परिपथ में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है। 2 चीजें दी गई आपके सामने, क्या क्या, देखो ये दी गई आपके सामने, Q का मान दिया गया है। Q आवेश होता है, Q क्या है, कूलम, आवेश, आवेश का मान कूलम होता है। देखो 60 कूलम दिया गया आपको, एक तो ये बात आ गई। उसके बाद में T पूछा है आप लोगों से, T पूछा है और I का मान दिया गया है आप लोगों को 5 एम्पीयर। बिल्कुल कितना आसान सिंपल हो, देखो अब आपका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा।
ये आपका फॉर्मूला Q बराबर I इंटू टी, ये हो गया। अब कैसे हल कर सकते हैं, देखो Q का मान इसमें पूछा है, समय का मान पूछा, T बराबर क्या हो जाएगा, उससे देखो T बराबर Q अपॉन I हो जाएगा। और Q क्या आवेश है, आवेश का मान देगा 60 अपॉन I का मान कितना है 5 एम्पेयर, तो टाइम में समय कितना लगेगा 12 सेकंड लगने वाले हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा कि समय का मान आप लोग यहाँ पे कितना समय लगेगा, 60 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 12 सेकंड लगेगा। जब उस परिपथ में 5 एम्पेयर धारा चलेगी तो 12 सेकंड लगने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अपन क्या है कि उसको सोल्व नहीं कर पाते। जहाँ कूलम का मान आता है, धारा का मान दे देते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट करेंगे। आपको फॉर्मूले के साथ साथ मैं हर फॉर्मूले में आपको ये बताऊंगा, आपको हर क्वेश्चन के पीछे ये बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट होगा। फॉर्मूला क्रिएट करना, फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करना और राशियों का इंप्लीमेंट करना, तीनों चीज़ें एक साथ समाजित हो जाती हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। हार्ड कुछ नहीं होता है। आप लोगों मतलब बेफालतू में आप लोगों ने टेंशन ले रखी है कि सर न्यूमेरिकल हार्ड होते हैं, समझ नहीं आते। डीपली न्यूमेरिकल में जाएंगे अपन डीपली न्यूमेरिकल में पहुंचेंगे तब भी आपको समझाऊंगा कि इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेता हूं आपके सामने। यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर अब आ गया 10 क्वेश्चन की बात करें, 10वें क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न देखो क्या है, यदि किसी माध्यम से 1 सेकंड में 18.50 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब क्वेश्चन का मोड बदल दिया, क्वेश्चन को कुछ बदल दिया। पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे, पहले जो सीरीज देखी थी उस सीरीज से क्वेश्चन आगे वापस। यदि किसी माध्यम से 1 सेकंड में 18.50 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस माध्यम में विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब पूछा कि इलेक्ट्रॉन चलाने के बाद धारा का मान क्या होगा, किसी माध्यम से पूछा है। बस 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन चलाए हैं, कितने चलाए हैं 18.50 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन चलाए हैं। समझ गए। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये जो मैंने आपको बताया था कि जब आप मेरी उस सीरीज को देखोगे तो आपने पूरा एक्सप्लेन करवाया है। यहाँ मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व करवाने वाला हूँ और आपको न्यूमेरिकल के आधार पर वो फॉर्मूले कौन से उनको क्रिएट करवाने वाला हूँ। तो यहाँ आपको मैं पहले वो फॉर्मूले क्रिएट करवा दूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो फॉर्मूले के लिए आपको वही आपको बताने वाला हूँ मैं। देखो मेरा एक तजुर्बा रहेगा, आपको फॉर्मूले पहले बताऊंगा। Q बराबर IT है, ठीक है ना। क्यों दिया गया Q बराबर IT, क्योंकि यहाँ पे ये जो I का मान दिया सेकंड का मान, तो सेकंड चाहिए आप लोगों को। जहाँ भी जो भी राशि मिलती है उसको फॉर्मूले को पहले लिखेंगे। अब यहाँ सेकंड दिया गया है, सेकंड इसमें मिलेगा, बाकी किसी सेकंड में नहीं मिलेगा आपको किसी भी में। फिर आपको दिया कि इलेक्ट्रॉन कौन से ट्रायंगल में मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन इस ट्रायंगल में मिलेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं यहाँ पे QNE, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन का आवेश मिल जाएगा। दोनों फॉर्मूले यहाँ लगाने वाले हैं। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा, देखो जो भी फॉर्मूला प्रेम से गौर से तसल्ली से हल करना, जो भी आपको न्यूमेरिकल हल करते हो सबसे पहले उनका मान लिखना। आपको सामने T का मान दिया गया है, समय दिया गया है 1 सेकंड में, सेकंड क्या समय है 1 सेकंड दिया गया है। दूसरा क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दी गई है आप लोगों को। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं 10 की 18, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18.50 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, ये प्रवाहित हो रहे हैं। तो पूछा क्या गया है, I का मान पूछा गया है। अब आप लोग विद्युत धारा का फॉर्मूला लगा दो, आपके सामने है विद्युत धारा का फॉर्मूला, क्योंकि जहाँ T और N होती है विद्युत धारा का फॉर्मूला कौन सा है, I बराबर Q अपॉन क्या है T है। ये आपका फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T। अब इसमें से राशि आपके पास है नहीं है, ये राशि आपके पास, समय तो आपके पास है लेकिन कूलम्ब का मान, आवेश का मान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें आवेश का मान निकालेंगे, आवेश के मान को रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो आवेश का मान। अब यहाँ देखो Q बराबर होता है, ये देखो इसमें क्या है Q बराबर NE, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझना मेरी बात को। यहाँ Q का मान ये दिया गया है, तो क्या ये तो पहले ऐसे कर लो, इस Q का मान निकाल लो। दो चीज आपके सामने रहेंगी, या तो इस Q का मान निकाल लो, Q का मान नहीं निकाल तो इस Q को यहाँ इस फॉर्मूले रख दो, Q का मान इस फॉर्मूले में फिट कर दो। तो यहाँ इस Q की जगह ये मान रख देते हैं, तो छोटा फॉर्मूला हो जाएगा आपका I बराबर धारा बराबर NE। NE क्या है, NE आवेश है। NE देखो ये Q बराबर NE आवेश है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, उसकी जगह ये रख देंगे और यहाँ लगा दें T। बोलो फॉर्मूला फिट हुआ, दोनों फॉर्मूला का समायोजन होगा यहाँ पे। इस प्रकार के आपके सामने एक फॉर्मूला नहीं आता है, दूसरे फॉर्मूले को साथ लेके, तो आप फॉर्मूला को याद रखो, नहीं रखते हो तो यहाँ पे क्रिएट कर लो, नहीं रखते हो तो यहाँ से क्रिएट कर लो। नहीं समझ में आता तो मेरे को फिर बता देना कि सर में समझ में नहीं आया, मैं दोबारा स्पेशल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की स्पेशल जो क्लास चला रखी है उसमें आपको दोबारा समझाऊंगा आपको मैंने। इसीलिए मैंने वो सीरीज चलाई है कि आपको समझ में नहीं आता, एक वीडियो और फालतू बन जाएगा वहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। एक वीडियो में एक दिन और लग जाएगा, लेकिन आपको प्रत्येक बातें समझ के करनी है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए
क्योंकि ऑप्शन देंगे तो आप पता नहीं ऑप्शन से आप मैच कराओगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ बिना ऑप्शन उसका मान निकालो, ऑप्शन में अपना भी हुआ मान मिल जाएगा। ठीक है, अब आता तो देखो यहाँ पे इसका मान रख दें, चलो इसका मान रख देते हैं। आई बराबर एन का मान कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18.50। देखो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मान है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये आवेश, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये कूलम है, ये समय है, ये धारा है और ये आवेश है, कूलम में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 18.50 इंटू 10⁻16। ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा दो 1.6 इंटू 10⁻−19। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया आप लोगों का। ठीक है, नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया आपको समय, तो समय लिख देते हैं। समय का मान कितना है, 1 सेकंड है, तो इस एक का कोई महत्व नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे दिए 1 में होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। आप लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो ठीक है, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन दिया है, एक बार तो लिखोगे आप लोग। इसका मतलब अब इसको हल करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे, देखो आई बराबर लिखो। देखो हल करने का तरीका देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना, जो घातांक होती है गुणा में, देखो ये भी पूरा गुणा में है, ये भी गुणा में है, प्लस में होती तो बात अलग होती है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस माइनस घातांक से इसको घटा देंगे, माइनस घातांक से इसको घटा देंगे। देखो ये घातांक माइनस की है, ये प्लस की है, तो इसमें से 19 में से 16 गई, कितनी बच गई, 3 बच गई, किसकी बची, माइनस की बची। देखो ये होता है 10⁻16 माइनस 10⁻−19। यहाँ बचेगा क्या, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 10 तो सेम है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये घातांक घटेंगे यहाँ पे। तो घातांक 19 में से 16 गई, 3 बच गई, किसकी ज़्यादा बची, माइनस की, तो 10⁻−3 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख सकते हैं 18.50 इंटू 1.6 इंटू, देखो ये बचा है और ये बचा है, उस घातांक का परिवर्तन कर दिया 10⁻−3। ये आपका आंसर आ जाएगा। या तो सेम टू सेम तो ऐसा मिलेगा आपको, आगे भी सॉल्यूशन करवाऊंगा, या तो एग्जाम में ऐसा मिल सकता है आपको, प्रत्येक स्टेप मिल सकती है आपको एग्जाम में कि कितने धारा का मान कितना होगा, इतनी धारा होगी यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्यूशन करें। आगे सॉल्यूशन करने का तरीका देखो, ये हो गया यहाँ पे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं आपको देखो कैलकुलेटर का यूज मत करना, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 29.6 इंटू 10⁻−3 एम्पीयर आता है। कितना है, 29.6 लगभग कितना आएगा, 29.6 इंटू 10⁻3 एम्पीयर आएगा। अब इसका भी आप सॉल्यूशन करना चाहते हो तो कर लो। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा आपको बताता हूँ। देखो 29.3 मतलब 10⁻3 ऊपर है, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ इस धारा का सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है, आई बराबर देखो इस तीर का मतलब कि माइनस ऊपर, इसको नीचे ले जाओ, इसमें 1000 का भाग दे देते हैं। देखो 29.6 इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 प्लस में चली जाएगी, 1000 हो सकता है, यहाँ पे हो गया 1000। 29.6 में 1000 का भाग देना है तो क्या आएगा, 3 बिंदु का आगे जो 3 बिंदु लगे ना, इससे 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो ये आएगा 0.0296 एम्पियर धारा आ जाएगी। ठीक है ना, ये तो थी इसमें जो धारा का। अब देखो यहाँ पे जो 29.6 आपके सामने आया है, 29.6 ये जो धारा आई है ये आएगी मिली एम्पियर में, क्योंकि अब इस धारा को दी, ये तो एम्पियर है, एम्पियर को आप मिली एम्पियर में बदलो तो 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग आएगा। तो ये 29.6 को आप लोगों ने क्या किया, ये आ गई एम्पियर में। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बता देना कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या पढ़ा रहे हो। मैंने इतना बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट ऊपर भरा हूँ कि आपको बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएंगे, आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर अब आ गया 11। प्रश्न को पढ़ो पहले, देखो फिर आपको बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा होगा। किसी परिपथ में 9 ओम के प्रतिरोध के आर पर 36 वोल्ट का विभवांतर है। किसी परिपथ, कोई भी परिपथ है, 9 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है, उसके आर पार दोनों साइड में 36 ओम का विभवांतर है, उस परिपथ में धारा क्या होगी। सर्किट देखो कैसे होता है। माना कि रेजिस्टेंस है ये किसी परिपथ में, यहाँ इसके आर पार कितने वोल्ट है, यहाँ विभवांतर है, इसके आर पार ये आर है कितने ओम का है, 9 ओम का है, और इसके आर पार कितने हैं, देखो आर पार वोल्टेज का मान है 36 वोल्ट, यहाँ वी का मान कितना रहेगा, वी का मान है 36 वोल्ट है। तो इसमें धारा पूछेगी, इसमें धारा का मान क्या होगा।
अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल और क्या होने वाला है। देखो यहाँ मैं आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। देखो यही फॉर्मूला आने वाला है, ये फॉर्मूला का VI × R, V बराबर IR होता है। वहां से आप धारा का मान I बराबर V/R हो सकता है। V का मान दे रखा है, या क्या मिलेगा, V बराबर 36 वोल्ट दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। R बराबर आपको 9 ओम दे रखा है। I का मान पूछा है, सिंपल सा फॉर्मूला, इससे सिंपल और क्या होने वाला है, इससे सिंपल और क्वेश्चन क्या होगा, I का मान, तो I बराबर V/R है, तो V बराबर लिख दो, I बराबर V का मान 36, R का मान 9 बराबर हो जाएगा 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने वाले हैं यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 एम्पीयर धारा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन बहुत आते हैं। हीटर का नाम ले देंगे, या किसी प्रेस का नाम ले देंगे, किसी रोड का नाम लिख देंगे। मैंने प्रतिरोध का नाम लिखा है, वहाँ किसी हीटर का, प्रेस का, रोड का, या ओवन का, किसी बल्ब का लिख देंगे। तो सब कुछ ऐसे ही होता है। बस इसमें से मैंने आपको बताया कि इसमें आधार मिलने वाला आप लोगों को। ये नहीं कह सकते कि आपका सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन मिलेगा, आधार जरूर मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। आप किसी पेपर को खोल के देखना, न्यूमेरिकल देखना, मेरी सीरीज में आपको उस न्यूमेरिकल का आधार अवश्य मिलेगा, उस न्यूमेरिकल का बेस जरूर मिलेगा आप लोगों को, उससे आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको दिखाता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये कितना है, 12 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है अपने सीरीज में, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज में। अब प्रश्न को पढ़ो, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक 250 वाट के बल्ब को 250 वाट में 250 वोल्ट AC सप्लाई के आर पार संयोजित किया जाता है, तो उस बल्ब में धारा का मान क्या होगा। अब पूछा कि पावर दी है और वोल्टेज दिया है, धारा पूछी आप लोगों को, ठीक है ना। ये पूछा, देखो इस बल्ब की बात करें, ये बल्ब लगा दिया, क्या लगाया, बल्ब लगाया इसमें, और कितने वोल्टेज पर लगाया है, देखो यहाँ पे लगाया इसने 250 वोल्ट AC पर लगाया है। इसकी रेटिंग कितनी है, 250 वाट है। यहाँ इसने धारा का मान पूछा है, धारा का मान क्या होगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर के साथ वोल्टेज दिया जाता है, पावर के साथ वोल्टेज दिया है तो धारा कैसे ज्ञात करेगी। यदि आप लोग समझोगे कि रेजिस्टेंस के साथ धारा देते हैं तो वोल्टेज कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये वोल्टेज के साथ धारा देते हैं तो रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज का पावर दी इसने तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको मैं सब बता चुका हूँ। यहाँ देखो फॉर्मूला कैसे होगा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये आपका फॉर्मूला P बराबर VI, ये आपका, ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें से आप V का मान निकाल सकते हो। इसमें दिया क्या गया है, देखो देने वाली बात करें, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे P का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, 250 वाट, 250 वाट दिया गया है, और V का मान दिया गया है वो भी 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट दिया गया है। पूछा क्या है, I बराबर सूत्र रहेगा P/V रहेगा, सामने देख लो, I बराबर P/V रहेगा। P का मान 250 और V का मान भी 250, दोनों को कटा, बचेगा I का मान बचेगा 1 एम्पीयर, ये आपका आंसर रहेगा। इस बल्ब में धारा का मान कितना रहेगा, 1 एम्पीयर चलने वाला है। यहाँ कोई भी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि 250 वाट ही आपके सामने आएगा, कोई भी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। किसी भी हाँ बल्ब के स्थान पर कोई प्रतिरोध का मान पूछ सकते हैं, किसी हीटर का मान दे देते हैं, कोई भी इक्विपमेंट का मान दे देंगे यहाँ पे, लेकिन आपका आधार यही रहेगा इस प्रकार निकालने का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, जितना भी होगा आप क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए जाए यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ 13। देखो अपना क्वेश्चन नंबर कितना है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर चल रहा है 13, क्वेश्चन 12 हो गए, 13 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। अब 13 नंबर के क्वेश्चन देखो पढ़ो क्या है। यदि किसी परिपथ में 30 सेकंड में 240 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, बता दिया 240 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अब पूछा इसमें धारा, ठीक है। अब धारा पूछिए तो देखो क्या दिया इसमें दिया आपको कूलम, Q का मान दिया गया है 240, T का मान दिया गया है 30 सेकंड में 30 सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन सुनने मेरी बात, और पूछा क्या है, I का मान पूछा है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो Q बराबर आप लोग समझ जाओगे IT होता है, ये इससे IT हो जाएगा आप लोगों का, Q और IT ये हो जाएगा इससे, और I का मान आप लोगों को दिया 30 सेकंड, ये तो I का मान निकालो, I बराबर Q/T हो जाएगा। Q का मान 240 और T का मान 30 सेकंड, इसको काटे तो क्या आएगा 8 × 24, I का मान आ जाएगा 8 एम्पीयर धारा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी है, आप 15 नंबर के प्रश्न को देखना, लिख लेना, एक 200 वाट 250 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एक 200 वाट 250 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा और इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, धारा भी साथ में पूछी गई है। देखो दिया क्या गया आपको, ये दिया गया है P का मान, P का मान दिया 200 वाट और V का मान दिया गया है 250 वोल्ट। पूछा क्या है, R और I दोनों मान पूछे हैं। अब आपके सामने क्या है, P और V है,
पी और वी कौन से फॉर्मूले में आते हैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने आपको कोई भी ट्रेंगल तो इसका होगा, फॉर्मूले का ट्रेंगल अवश्य आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा जो ट्रेंगल के बिना नहीं होगा। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मिलेगा, ये लिख लो P बराबर वी आई। एक तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा यहाँ पे, और धारा के लिए लगाएंगे ये, धारा के लिए ये लगा सकते हैं V इंटू आई आर। मैंने आपको बताया कोई भी आपको फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्मूला समझना पड़ेगा। ये मैं आपको ये 10-15 ट्रेंगल है बस पूरी थ्योरी में, 10 से 15 ट्रेंगल होंगे और पूरी थ्योरी के फॉर्मूले समाजित हो जाएंगे। आप कहोगे तो लास्ट में एक क्लास आपको दिखा दूंगा इसकी, किसकी, पूरे ट्रेंगल की क्लास। एक क्लास में आपको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा कि जैसे लंबी क्लास में कोई बात नहीं, पूरे जैसे मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा न्यूमेरिकल, तो आपको बता देंगे सर वो ट्रेंगल के फॉर्मूले एक साथ लिखवा दो, तो आपको कंठस्थ करवा दूंगा कि संपूर्ण ट्रेंगल के फॉर्मूले क्या होंगे, पूरी थ्योरी में फॉर्मूले क्या होंगे। बहुत ईजी है, आपको एक साथ ही करवा दूंगा सभी। कभी मौका लगेगा तो आपको एक साथ करवा दूंगा इसका मैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, आई आर का मान यहाँ से, क्योंकि इसमें आर नहीं है, आर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, आई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई बराबर आपके सामने फॉर्मूला है पी बटे वी। पी का मान 200 है और वी का मान आपके पास 250 वोल्ट है। समझ रहे मेरी बात को, समझ गए। अब इसको हल कर लो, ये आ गया 0.25 × 2 से 8 एम्पियर, ये आपके यहाँ आ गया 8 एम्पियर। ये आपका हो गया, इस बल्ब में धारा कितनी चलेगी, 0.8 एम्पियर की धारा चलेगी। अब धारा निकल गई तो आर का मान भी निकाल दो, आर बराबर हो गया वी अपॉन आई। वी का मान आपके पास है 250 और आई का मान 0.8 है। देखो इस प्रकार के पॉइंटों के प्रश्न हल करते हैं तो एक चीज समझना मेरी बात को, कैसे समझेंगे, यहाँ पॉइंट के आगे एक संख्या ऊपर लगा दो। कैसे, मैं शॉर्टकट दिखाता हूँ। देखो आपको यदि शॉर्टकट हल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। यहाँ 25 के आगे एक 10 लगा लो, ये 8 हो जाएगा नीचे, सिंपल हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को हटा दिया, ऊपर नीचे लगा दिया एक। तो ये हो सकता है यहाँ से 2500 में 8 का भाग देना है, दे सकते हैं। कैसे, 8 या 24, एक बचा, एक 15, 8 एकम 8, 6, 8 दूनी 16, 5, लगभग ये आता है, लगभग ये आएगा आपको सामने। इसका ओम प्रत्यय हो जाएगी। इस बल्ब का प्रतिरोध कितना रहेगा, इतना इस बल्ब का प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध का मान रहेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आपके सामने आ गई कि इसका धारा भी निकाल सकते हैं, उसका प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं, तो आपको फॉर्मूला क्रिएट अवश्य होना चाहिए। अब आपको दिखाता क्वेश्चन नंबर 16। आज की सीरीज में बहुत काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे। देखो अपना प्रश्न क्या है, यदि 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में वोल्टेज को घटाकर आधा व प्रतिरोध को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो उस परिपथ में धारा का मान क्या होगा, या धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न को समझ लो और सुन लो, लिख लो। यदि किसी परिपथ में, देखो किसी परिपथ में वोल्टेज को घटाकर आधा तथा प्रतिरोध को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो उस परिपथ में धारा का मान क्या होगा, या धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। न तो इसमें किसी का मान दिया है, देखो न तो प्रतिरोध का मान दिया, ने धारा का मान दिया, बस उसने तो बताया कि आधा कर दिया। अब मानेंगे कितना, कैसे इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे धारा का मान पूछा है, तो सबसे पहले आप धारा का फॉर्मूला लिख दो। किससे लिखेंगे, इस फॉर्मूले से, इस ट्रेंगल से धारा का मान लिख दो। देखो इसमें धारा दी है, वोल्टेज दिया है, प्रतिरोध दिया है और धारा दी है। तो वोल्टेज ये है, धारा ये है और प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आई का मान लिख देंगे, आई बराबर, देखो यहाँ पे 2 चीजें मिलेंगी आपको, वी अपॉन आर। प्रश्न को गौर से समझना और इम्प्लीमेंट करना सारी बातें। यहाँ किसी का मान दिया है, नहीं दिया, किसी का मान दिया, बस उसने तो पता है कि आधा और 2 गुना करना है। तो यहाँ सबसे पहले किसका मान मानेंगे, इसका मान 1 मान लेंगे। धारा वी का मान 1 है, आर का मान 1 है, वी बराबर भी 1 मान लेंगे, इसका मान 1 हो सकता है, आर का मान भी 1 हो सकता है। ये कब, जब बदलने से पहले क्या था, तभी तो पता लगेगा कितने से आधा करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि V1, देखो ये V1 पहले का, इसका मान है 1, R1 और V1 ये पहले का, उसके बाद में इसको आधा कर देंगे, इसको 2 गुना कर देंगे। समझने मेरी बात को, और धारा का मान निकालेंगे। तो धारा का मान कैसे निकालेंगे बाद में, देखो यहाँ V1 क्या है कि जब इसको घटाया तब उससे पहले का मान 1 वोल्ट मान लेते हैं V1। ऐसे प्रश्न ऐसे हल होंगे, मानना पड़ेगा आपको। मान तो किसी का देते तो वैसे निकाल देते, प्रश्न इसमें मान के दे भी सकते हैं कि आपको मान भी दे सकते हैं कि 2 वोल्टेज का मान घटाकर 4 वोल्टेज को 2 वोल्टेज कर दिया जाता है। तो बस उसका कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। यहाँ फॉर्मूले आपको क्रिएट कर दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से इसका मान होगा। समझा मेरी बात को। V1 क्या है, वोल्टेज को घटाने से पहले का वोल्टेज है, फिर घटाएंगे। R1 क्या है, R1 को मतलब प्रतिरोध बढ़ाने से पहले का प्रतिरोध है, 1 ओम, दोनों का 1 ओम है। तो V1 का मान 1 वोल्ट, R1 का मान 1 ओम। ये बात समझ गए। अब आपको दिखाता हूं कि इसमें I का मान कैसे लिखेंगे।
I बराबर लिखेंगे V1 अपॉन R1। ये पहले की धारा है, ये पहले की धारा होगी, पहले धारा थी वो I1 मान लेते हैं, I एक ही, क्यों I तो इसने बताया नहीं क्या है, एक मान लेते हैं, तो यहाँ होगा। अब इसमें बताया कि वोल्टेज घटाकर आधा कर दिया, V1 था उसे घटाया आधा कर दिया, बस यही आता है, ठीक है ना। V1 से अब V2 की बात करें, कितना V2 बराबर कि दोबारा वोल्टेज कितना आया कि V2 का मान कितना हुआ, दोबारा घटाया तो किससे घटाया, ये घटाया V1 का आधा कर दिया। समझ रहे मेरी बात को, वोल्टेज घटाया आधा कर दिया, किससे आधा हुआ, पहले वाले से आधा हो गया। R2 की बात करें, R बाद में कितना हुआ, बढ़ाने के बाद R बढ़ाया, किससे बढ़ाया, पहले वाला जो R था उससे 1 2 गुना बढ़ा दिया, तो R1 को 2 गुना से 2 गुना बढ़ाया, किसको 2 गुना, R1 का 2 गुना, तो R2 का मान ये हो गया, V2 का मान ये हो गया। धारा निकल सकते हैं आसानी से। देखो कैसे, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, इसमें बस इंप्लीमेंट करना है इस I के सूत्र में। I क्या है, I बराबर आपका है V अपॉन R। V का मान ये निकला है और R का मान ये निकला है, तो लिख दो V का मान है V1 अपॉन 2 और अपॉन 2R1, ये निकला आपका। ये आपका फॉर्मूला होगा यहाँ तक का, इस I का मान निकाल रहे हैं, और ये आप लोगों ने दिमाग लगा के इसको देख लिया कि किससे कितना दोगुना किया है, इसको निकालें, हल करें। देखो हल करो, I बराबर V अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं, इसके नीचे क्या आता है, 1 आता है। जब इस संख्या बट्टे की संख्या से बट्टे को हल करते हैं, इसको आप उठा के ऊपर आगे गुणा में ले जाओ, इस संख्या के गुणा में ले जाओ, मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, तो ये 1 ऊपर इंटू 1 ऊपर चला जाएगा, 2R नीचे आ जाएगा, 2R1 नीचे आ जाएगा। आ गया, ये आपका इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन ये हुआ, इसका सॉल्यूशन ये हुआ है। कैसे हुआ मेरे नहीं समझ में आया तो मेरे को बताने का सर समझ में नहीं आया कैसे इसको मैं, देखो ऐसे होता है, जैसे पूछा जाए 1/2, ठीक है, और 2/3, इसको हल करना है, ये भिन्न संख्या इसको हल करना है, 1/2 और 2/3, तो क्या करेंगे, ये तो आपका एक है, एक संख्या तो ये थी आपकी, और ये पूरा बट्टा है, एक संख्या आपकी ये है, ऐसे है। इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, 1/2 तो सेम लिखेंगे, इस संख्या को उठाएंगे, आगे इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या क्या है, 3 है, 3 ऊपर कर दो और 2 नीचे कर दो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके कर दो 3/4, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा। उसी प्रकार मैंने ये क्या है, नीचे को संख्या नहीं थी, मैंने नीचे 1 लिख लिया, अब 1 को कर दिया ऊपर, 2R को कर दिया नीचे, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब V1 का मान कितना, देखो V1 की जगह V1 का मान रख दो, तो I बराबर V1 का मान कितना था, 1/2, V1 का मान 1 है, 2 आपकी जगह लिख दिया, इंटू 1 लिख दिया, 2R1 का मान कितना था, 1 था, तो ये आपका I बराबर कितना आ गया, मैंने R1 का मान देखो लिखा 1, और V1 का मान ये है ना, ये लिखा मैंने 1, और 1/4 हो गया। इसका मतलब धारा का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 हो जाएगा, 1/4 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें धारा का मान कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें मान नहीं मिलेगा आपको, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा आपको चौंकने वाली जरूरत नहीं है कि सर कैसे हल कर सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर अब 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लग रहा है अपना 17, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो एक बल्ब में से 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक बल्ब है उसमें 0.5 एम्पीयर, जबकि बल्ब 240 वोल्ट सप्लाई से संयोजित है। बल्ब में से 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब 240 वोल्ट सप्लाई से संयोजित है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पूछा है। अब कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, आर का, आर भी क्या देखेंगे, वोल्टेज होना चाहिए और धारा होनी चाहिए। आपके सामने सूत्र ये रहेगा, V/I × R। आज आपको भी इजी लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी लगे हैं, कुछ इजी भी लगे हैं, धीरे धीरे डीपली क्वेश्चन में जाएंगे। एक साथ ही डीपली में चले जाते हैं तो बहुत मतलब आपको समझ में नहीं आता। अब कुछ क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी लग गए, कुछ को आता तो मतलब सभी इजी लग गए, कुछ को नहीं आता तो यहाँ भी इजी नहीं लगने वाले हैं। तो ये मतलब यहाँ पे आज के क्वेश्चन सभी प्रकार के, कुछ इजी हैं, कुछ हार्ड है, कुछ डीपली हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है। प्रत्येक सीरीज में ऐसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखो क्या निकालना है, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया वो मान लिख लो पहले। आपको दिया है I का मान 0.5, फिर दिया है वोल्टेज का मान 240 वोल्ट, फिर आपको निकालना है R का मान, और R का सूत्र आपका रहेगा इससे V/I रहेगा।
V का मान 240 रहेगा, I का मान 0.5 रहेगा। ठीक है, अब 0.5 निकाल लो R का मान। R बराबर किसका, यदि आप 240 में 0.5 का भाग देते हो, 0.5 का भाग देते हो 240 तो आपका आसानी से निकल जाएगा। कैसे, आप देखो इसको निकालोगे तो लगभग यहाँ से लिख लो 240, ये 5 लिख दो और 5 चौका 20, 4 8 5 40, 480 ओम हो जाएगा। 480 ओम आता है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 18 चल रहा है अभी बार। ये प्रश्न आपका 18 क्या लिखा प्रश्न में, देखो प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घुमाया गया है। कैसे घुमाया, देखो एक बल्ब की क्षमता 40 वाट 240 वोल्ट है, मतलब 40 वाट का बल्ब है, 240 वोल्ट उसकी वोल्टेज साइन करने की सीमा है। यदि इसे 200 वोल्ट सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को, सीधा सिंपल नहीं दिएगा। यदि यही पूछ लेता कि 240 वोल्ट से संयोजित कर दिया जाए तो सिंपल सी बात थी, आराम से इसका हल कर सकते थे। लेकिन अब कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करने की जरूरत है। कैसे, देखो 240 वोल्ट के बल्ब को 200 वोल्ट से लगाया गया है, तो आप सिंपल सी बात है, इसका सीधा सिंपल हल नहीं कर सकते आप कि सर 240 में आई का मान निकालें तो आई बराबर P/V होता है। इसमें पूछा धारा का मान P/V होता है। P में 40 में 240 का भाग दे दें, सिंपल कट, इसका आंसर नहीं आने वाला है। आप सिंपल कैसे निकाल सकते थे, ऐसे कि I बराबर P/V, किस फॉर्मूले से, इससे P/V I का मान निकालेंगे P/V हो जाएगा, इससे निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ नहीं निकाल सकते थे। कैसे, क्योंकि यहाँ वोल्टेज का मान 240 के स्थान पर 200 वोल्ट दिया है। ये याद रखना, 40 वाट है, 240 वोल्ट है, ये तो इसकी रेटिंग थी यहाँ पे, ये तो इसकी रेटिंग थी। लेकिन 200 वोल्ट से दे दिया जाए तो क्या धारा घटेगी या धारा बढ़ेगी, ये भी पूछ ले जाए, क्या धारा घटेगी या धारा बढ़ेगी। अब धारा घटनी बढ़ने की बात की जाए, अब पूछे कि धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो चीज़ आपके सामने आती हैं। धारा पर प्रभाव पड़ना तो पहले इसका आंसर निकालो। कैसे, 40/240, ये हो गया 4 एकम 4 और 6, 1/6 एम्पीयर धारा आती है, 1/6 धारा आती है। अब उसके बाद 200 वोल्ट से, अब इसको 200 वोल्ट से संयोजित करेंगे तो धारा क्या होगी। पहले आपको सीधी सिंपल इसमें भाग नहीं देना है, आपको किसी इसमें भी भाग दे दे, नहीं ऐसे नहीं होता, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होते हैं, क्योंकि बल्ब की रेटिंग है, उस रेटिंग के अनुसार 200 वोल्ट, यदि रेटिंग 240 की थी तो सीधी सिंपल बात है, ये आ सकता है, ऐसे नहीं होता है। अब इस बल्ब का आपको प्रतिरोध निकले, देखो सर्किट समझाता हूँ आपको, सर्किट कैसे बनता है इसका। सर्किट समझोगे आपको समझ में आ जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे ये है, ये आपका कोई बल्ब है, ये बल्ब लगाया है, इसकी रेटिंग 40 वाट 240 वोल्ट है। इसको किससे लगाएंगे, अब 200 वोल्ट से लगा रहे हो, इसका मतलब वोल्टेज 40 आप कम कर रहे हो, 40 वोल्टेज कम कर रहे हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से इस बल्ब की बात की जाए, इस बल्ब का देखो, इसमें क्या होता है, प्रतिरोध तो होता ही है, बल्ब में प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध, इस वोल्टेज को कम कर दिया, क्या प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, क्या इसकी पावर पर प्रभाव पड़ेगा, न तो इसकी पावर पर प्रभाव पड़ने वाला और न इसकी मतलब कि ये इसमें इसके प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ने वाला। पड़ेगा कैसे, जब इसको वोल्टेज का मान 200 कर देते हो, घटा देते हैं, तो उसकी पावर कुछ अलग, इससे तो कोई प्रभाव नहीं, पावर में कुछ अंतर हो सकता है, धारा में अंतर हो सकता है, लेकिन इसके प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं होने वाला। तो इससे सिंपल सी बात है, यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो उनका प्रतिरोध अवश्य निकाल लेना कि इसके अंदर प्रतिरोध क्या रहेगा। प्रतिरोध का सूत्र आपके पास रहेगा R बराबर V²/P। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला, इस प्रकार के फॉर्मूले कहाँ से क्रिएट कर लिया आप लोगों ने। R बराबर V²/P होता है, आप लोगों को इतना पता होगा, P के 3 सूत्र थे, P बराबर I²R, P बराबर V²/P और P बराबर VI, 3 फॉर्मूले आपके पास हैं। अब V²/R ये P बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से R का मान निकालेंगे, R का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा R का मान यहाँ से सीधा। अब ये कैसे आए, ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, ये आप लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की क्लास में जाके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैंने पूरा राज बता रखा है, डीसी थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूले के क्लास ले रखे हैं मैंने, तो वहाँ पे इन फॉर्मूलों का सबका कैलकुलेशन करवाया मैंने, वहाँ पे आप जाके देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी बात यहाँ पे। अब इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, R का मान, R बराबर V का मान आपके सामने क्या है 240, उस वोल्टेज को छोड़ देना, बाद में लगाएंगे। यहाँ V का मान कितना है 240 × 240 अपॉन P का मान कितना है 40 ये आता है। अब देखो इसको हल करो, 6 × 24 6 आता है। अब
6 इंटू 240 आ गया। इसको सोल्व कर दो, सोल्व करने क्यों नीचे की संख्या तो गई, इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने से क्या आएगा आपके पास 1440 के लगभग आएगा ओम। ये आपका बल्ब का प्रतिरोध कितना हो गया। अब इसको हटा देते हैं, माना कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लग गया, कितना लग गया 1440 का। अब जितना भी वोल्टेज लगाएंगे वो रेजिस्टेंस के अनुसार धारा प्रवाहित होगी, जितनी भी वोल्टेज लगाएंगे उसको रेजिस्टेंस के अनुसार धारा प्रवाहित होगी। ये यहाँ पे अब लगा लो 200 वोल्टेज। अब इसमें धारा का मान निकाल दो, I बराबर V/R, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। I बराबर V/R का फॉर्मूला लग जाएगा, जबकि V का मान आपके पास, अब कितना भी वोल्टेज लगाओ उसकी धारा ऐसे निकाल सकते हैं। V का मान आपके पास रहेगा 200 और R का मान रहेगा 1440, ठीक है ना, 1440। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आप लोगों का 1440 में भाग देते हैं तो लगभग आपके सामने आता है 0.138 एम्पीयर के लगभग आता है। ये आता है यहाँ पे 138 एम्पीयर, ठीक है। ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला ये था आपका कि धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 में 6 का भाग दे दो, देखो 1 में 6 का भाग देते हैं तो भाग नहीं गया तो पॉइंट लगाया, 6 कम 6 ये हो गया, फिर 4, फिर 0 आ गया, फिर क्या लगा आगे 0 आ गया, 0 के बाद में 6 36, ठीक है। धारा का मान देखो 1.6 यहाँ पर है और 1.38 यहाँ पे है, इसका धारा का मान कुछ घट जाता है। पहले से क्या होगा, धारा का मान कुछ कम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर है 19। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है, थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत है। कितना घुमाया है, आप लोग समझोगे तो कुछ भी नहीं घुमाया है, आप लोग थोड़ा सा समझोगे तो कुछ भी नहीं घुमाया है। लेकिन आप जैसे सिंपल क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं उसको कुछ डीपली किया गया है। मैंने अब की बार प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के मोड़ ले लिया गया प्रश्न में, कि आप लोग इजी प्रश्न पढ़ते पढ़ते डीपली क्वेश्चन में घुसोगे तो आपको थोड़ा सा जोर आएगा पढ़ने में थोड़ा जोर आएगा, लेकिन इसको समझने में आसानी हो जाएगी। कैसे, देखो प्रश्न को समझो। पहले प्रश्न में क्या है, एक विद्युत बल्ब 50 वाट 100 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है। 50 वाट का बल्ब है, 100 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है। चलो जो भी रेटिंग 100 वोल्ट पर, 100 वोल्ट की रेटिंग थी 100 वोल्ट पर लगा दिया। अब इसे यदि 150 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए, देखिए वोल्टेज का मान बढ़ाकर कितना कर दिया, 50 वोल्टेज कर दिया, तो उसके श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्योंकि वोल्टेज ज्यादा जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, आपको बल्ब को चालू ही रखना है। इसका प्रश्न का कहने का मतलब यह है, प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि बल्ब को चालू अवस्था में रखना है, फ्यूज नहीं होने देना है। और 150 वोल्ट पर लगा जाएगा तो इसको इसके श्रेणी क्रम में अवश्य प्रतिरोध, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे। उस प्रतिरोध का मान, इसमें आर का मान कुछ है, लेकिन कंडीशन कुछ बदल दी गई है, सेम टू सेम इजी कंडीशन नहीं है, आप समझोगे। तो इसमें देखो कैसे हल करेंगे इसको। आपका जो फॉर्मूला रहेगा इसमें, ये फॉर्मूला यहाँ से लगने वाला फॉर्मूला P बराबर VI, फॉर्मूले यहीं से लगेंगे। प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछेंगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला चेंज कर देंगे। प्रतिरोध का फॉर्मूला आपके सामने आएगा, यहाँ से इसमें प्रतिरोध का फॉर्मूला ये ले लेंगे V/IR, यहाँ से प्रतिरोध का फॉर्मूला उठा लेंगे और इसी उठा लेंगे। अब देखो इसमें दिया क्या गया है, यहाँ ये तो इस बल्ब की रेटिंग दी गई है, समझना मेरी बात को, ये और ये वोल्टेज दिया गया है, बाद में लगाएंगे वो, और पूछा क्या है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे वो। अब प्रश्न का मोड समझो, देखो कैसे। P बराबर कितना दिया है 50 वाट, V बराबर कितना दिया है 100 वोल्ट, V1 की बात करते हैं, V2 कितना दिया गया है 150 वोल्ट, बाद में लगाएंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज याद रखना, इस प्रकार का प्रश्न कैसा है, ये आपका बल्ब रहेगा, ये आपका सर्किट बना के दिखा देता हूँ, सर्किट को कैसे हल करने वाले हैं। ये यहाँ पे इसकी बल्ब की रेटिंग है 50 वाट और 100 वोल्ट रेटिंग है, यहाँ भी 100 वोल्ट लगाया गया है एक बार तो V1 तो, और बाद में लगाएंगे V2 में लगाएंगे 150 वोल्ट, तो 150 वोल्ट लगाएंगे। यहाँ श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगेगा, कितने मान का लगेगा उसकी बात कर रहा हूँ। देखो R बराबर लिखेंगे, यहाँ पे R का सूत्र देखो क्या होता है, R का सूत्र लगाऊँ, R का सूत्र है, देखो R का सूत्र लगाने के लिए आप क्या चाहिए, इसका प्रतिरोध निकाल लें। सबसे पहले इस बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, या फिर इस बल्ब की धारा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब मैंने आपको बताया, इस प्रकार के प्रश्न जब हल होते हैं, वोल्टेज चेंजमेंट करते हैं, यहाँ बल्ब की रेटिंग, याद रखना बल्ब की रेटिंग दी जाती है, वोल्टेज चेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ इसका आर निकाल लेना। पहले आर निकाल के फिर कैसे भी सोल्व कर सकते हो, पावर से इसको कैलकुलेट मत करना, पावर के साथ इसका ये दिया जाता है तो आप इसका आर निकाल के यहाँ पे आर रख देना और आर के साथ सारी कैलकुलेशन कर देना, आपके सभी के सभी आंसर सही आएंगे। लेकिन आप सीधा इसके पावर के साथ कैलकुलेशन करोगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, आपका आंसर सही नहीं होने वाला है, क्योंकि पावर तो उतनी ही खर्च होने वाली है। धारा का मान बढ़ेगा घटेगा, धारा घट सकती है बढ़ सकती है, लेकिन ये नहीं घटने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मान निकाल लो। तो अब मैं बल्ब का प्रतिरोध पहले निकाल देता हूँ इसके आधार पर, क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध इसके आधार पर, बल्ब का प्रतिरोध कितना है
और कितने में बाद में 150 वोल्टेज लगाएंगे। तो बल्ब का प्रतिरोध लिख लो, बल्ब का आर, सबसे पहले आर निकालेंगे। तो आर पहले एक आर निकालेंगे कि पहले आर निकालेंगे फिर बाद में आर से श्रेणी क्रम मिलेंगे। तो फी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि वी आपके पास है और पी आपके पास है, निकाल दो। वी का मान आपके पास 100 इंटू 100 अपॉन पी का मान 50 है। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये 5 दूनी 10 बराबर 200 ओम आर होगा। यहाँ लिख सकते हैं 200 ओम। अब आप किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, 200 ओम लिख दिया, समझ रहे मेरी बात को। अब इसके ऊपर 150, अब धारा का मान कितना देगा, इस बल्ब में धारा निकाल दो, साथ साथ में आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। धारा लिखेगी आपकी, धारा बराबर आई अपॉन, यहाँ लिख दो धारा, यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, यहाँ लगा दो, इसमें 100 वोल्ट एक बार और 150 वोल्ट एक बार यहाँ लगा दो। धारा का मान निकाल दो, आई बराबर V अपॉन आर होता है, समझना मेरी बात को। V का मान पहले कितना है, V का मान पहले 100 वोल्टेज है, R का मान कितना है, इस रेजिस्टेंस का R का मान ये है 1/2 एम्पेयर धारा चलेगी, 0.5 एम्पेयर धारा चलेगी। यहाँ इस बल्ब में 0.5 एम्पेयर धारा चलने वाली है इसके हिसाब से। अब आप वोल्टेज चेंज कर दो। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो रेजिस्टेंस निकाल देना जो भी इक्विपमेंट होगा उसका। अब देखो प्रश्न का मोड बदल गया। प्रश्न ये कहना चाहता है कि इस बल्ब में धारा का मान यदि 0.5 एम्पीयर धारा इस बल्ब की करवानी है, 0.6 से ली जाएगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 7 से लेगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसको इसके 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवानी है 150 वोल्ट पर, 150 वोल्ट पर 105 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवानी है। एक लाइन लिख लो अब इस बल्ब में नोट लगा के इस प्रश्न में कि बल्ब में 150 वोल्ट पर 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवानी है तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जबकि 200 ओम पहले से ही है। ये इस प्रश्न का मोड बदल चुका है। क्या बदल गया कि बल्ब में 100 वोल्ट पर 0.5 है, अब वोल्ट बढ़ा रहे हो आप लोग। बल्ब में 150 वोल्ट पर 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवानी है तो अब इसके यहाँ पे कितना प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, कितना प्रतिरोध चाहिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में, जबकि 200 ओम तो इसका ऑलरेडी है। इस परिपथ का प्रतिरोध कितना चाहिए, इस परिपथ में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवानी है। कहने का मतलब इस पूरे परिपथ में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवानी है तो आर का मान क्या होगा, बस ये है। जबकि 200 ओम तो पहले तो आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए, पहले इस पूरे बल्ब इसका आर निकाल लो। तो इस परिपथ का आर निकालता हूँ, परिपथ का आर निकाल देता हूँ, वो नोट लगा के लिख लेना। आर में क्या होगा, V अपॉन आई होगा। ठीक है, V का मान आपके पास अब रहेगा 150 और I का मान रहेगा 0.5। समझने मेरी बात, समझ गए। तो इसको निकाल दो, यहाँ इसको काटेंगे, 300 ओम प्रतिरोध आएगा। मतलब 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए आपको 300 ओम का प्रतिरोध चाहिए, जबकि सर्किट में कितना है, सर्किट में आपके सामने है 200 ओम। 200 ओम पे 0.5 एम्पीयर प्रवाहित धारा 150 से नहीं हो सकती, 300 ओम चाहिए। तो पहले कितना था, 100 ओम था, इसके श्रेणी क्रम में कितना और लगा देंगे, 300 हो जाएगा, 100 ओम का और लगा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतिरिक्त प्रतिरोध, अतिरिक्त आर का मान कितना होगा, 300 तो आएगा आपके सामने 300 माइनस 200 बराबर 100 ओम। यहाँ कितने जोड़ेंगे, 100 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 100 ओम। शॉर्टकट ये आपका है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। थोड़ा सा आप शॉर्टकट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे देखो, ये कर सकते हैं, धारा जो निकाली है उसका मान लेना है। कैसे शॉर्टकट करेंगे देखो, इस पूरे का प्रश्न का एक शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार के प्रश्न का कैसे होगा शॉर्टकट तरीका, देखो बढ़ा हुआ वोल्टेज कितना है, देखो पहले इसमें धारा का मान कितना है, 0.5 एम्पीयर धारा है। बढ़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज कितने, बल्ब को एक्स्ट्रा वोल्टेज, बल्ब को एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना दिया आप लोगों ने, एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना दे रहे हो, 150 दे रहे हो, 100 पहले दे रहे थे, 50 वोल्टेज एक्स्ट्रा दे रहे हो, 100 तो चल ही रहा था, 50 एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब इसमें आर का मान निकाल दो, V अपॉन आई, क्योंकि आई तो निकाली आप लोगों ने इस रेजिस्टेंस के अनुसार, V अपॉन आई 50 बटे 0.5 बराबर निकाल दो, कितना आता है, 100 आता है। क्योंकि 50 के आगे 100 एक बिंदु लगाएंगे, 5 आ जाएगा, 100, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका था और वो आपको मैंने पूरा समझाया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे कि बल्ब का में वोल्टेज का मान घटा देंगे या बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे आपको पावर के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी कभी भी। सबसे पहले उसका प्रतिरोध निकालना है, उसकी धारा निकालनी है, उसके बाद में सब कुछ धारा और प्रतिरोध के साथ खेद करना है। कोई भी काम करोगे तो ठीक है ना। ये आपका हो गया सोल्यूशन, यहाँ पे ये एक हो गया। अब दिखाता हूँ आपको 20 नंबर का क्वेश्चन। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन दिखाता हूँ।
देखो अब अपना प्रश्न है 20, ऐसे मान लो कि इसका लास्ट क्वेश्चन निकाल, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो प्रश्न की भाषा समझो। किसी चालक का प्रतिरोध 500 ओम है, माना कि चालक का प्रतिरोध कितना है 500 ओम है और 240 वोल्ट पर कार्यरत है। कितने पर 240 वोल्ट पर कार्यरत है। कुछ समय बाद चालक गर्म हुआ, कुछ समय बाद चालक का प्रतिरोध गर्म होकर कितना हो गया 50 नहीं 500 ओम हो जाता है। कुछ समय बाद चालक का प्रतिरोध गर्म होकर 500 ओम हो जाता है। तो चालक में दोनों स्थिति में प्रवाहित धारा, पहले स्थिति ये थी, पहली स्थिति कौन सी थी, ये थी। चालक की दोनों स्थिति में प्रवाहित धारा, पहले की कंडीशन आप समझो, ये पहले की कंडीशन है, बाद की कंडीशन ये है। तो दोनों में धारा का मान क्या रहेगा। प्रश्न तो इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। देखो एक बार धारा यहाँ ज्ञात करनी है, एक बार धारा यहाँ ज्ञात करनी है, कोई भी अंतर होने वाला नहीं है। तो निकाल सकते हैं यहाँ से धारा का सूत्र यहाँ निकालना है, क्योंकि दिया क्या गया आपको, दिया गया है V/I × R। धारा निकालनी है, I बराबर V/R निकाल दो। V का मान कितना है 240, ओम का मान कितना है 50 ओम। यहाँ निकाल देंगे धारा, कितनी धारा जाएगी 24 में दी 5 का भाग देते हैं तो 5 को 20, 8 × 40, 4.5 एम्पीयर धारा आती है, 4.8 एम्पीयर धारा आती है। एक तो इस कंडीशन की धारा तो ये आ गई, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन की धारा देखो, I2 का मान बात करते हैं। I2 बराबर क्या आएगा, V तो एक ही है, हाँ R2 लिख सकते हैं। R2 में सेकंड R आपका दोबारा R बदला है, तो I2 का मान निकाल सकते हैं। दोबारा I का मान क्या होगा, एक बार I ये निकली, एक बार ये होगी, तो इसका मान होगा 240/500 ओम। एक ही आ गया। 24 में 50 का भाग देना आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना है। 24 में 50 का भाग देते हैं तो कितना आता है, देखो 24 में 50 का भाग दिया तो पहले से 24 में 5 का भाग दिया था तो एक बिंदु आगे सर गई, तो ये क्या होगा 0.48 एम्पीयर धारा चलेगी, बस और कुछ नहीं है। तो ये लिख सकते हैं कि 0.8 एम्पीयर, 0.8 एम्पीयर, 0.48 एम्पीयर धारा होगी। दोनों कंडीशन की धारा ये रहेगी। दोस्तों ये तो थी आपकी आज की न्यूमेरिकल सीरीज, 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे आपको डीपली तक ले जाऊंगा, मोटरों तक, मशीनों तक ले जाऊंगा आपको, लेकिन किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, न्यूमेरिकल समझ में आए, फॉर्मूला समझाने का तरीका समझ में आया या न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका समझ में आया, तो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और दोस्तों इसी प्रकार न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की स्पेशल क्लास की क्लास आपको अवश्य लेनी पड़ेगी, कि वहाँ पे आपको फॉर्मूला क्रिएट करने सिखाऊंगा मैं पहले, फिर बाद में ये आपकी क्लास करवाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।